हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ कि आखिर इस फर्स्ट कंपार्टमेंट के कपल कैबिन की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको देख करके हम लोग बिल्कुल डर गए थे। और वही चीज़ें मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी इस व्लॉग के थ्रू। और साथ में थोड़ा सा एक टूर भी दे दूँगी कि किस तरीके का ये कंपार्टमेंट था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों की ट्रेन स्टेशन से चल चुकी थी और जैसे ही ये स्टार्ट हुई थी बस उसके बाद ही मतलब जस्ट स्पीड अभी बहुत फास्ट नहीं थी, उसके बाद ही इस तरीके से आप जैसे एंटर करते हैं गेट से तो इस तरीके से ये सेकंड गेट दिखता है और फिर ये कॉरिडोर का एरिया होता है। और इस कॉरिडोर के एरिया में आप देख सकते हैं कि ये मधुबनी की बहुत अच्छी सी पेंटिंग, मतलब आजकल मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग है मधुबनी की पेंटिंग, हर जगह दिखती है। तो ये पूरी मधुबनी और शायद इसको मंडोला पेंटिंग बोलते हैं ना, ये मधुबनी और मंडोला पेंटिंग से इस तरीके से पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। और ये जो अपोजिट साइड है इधर होते हैं सारे कंपार्टमेंट्स, किसी में 4 सीट्स होती हैं, किसी में 2 होती हैं, कोई कपल कैबिन होता है, मतलब जिस तरीके की आप बुकिंग कराना चाहें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्विच वगैरह दिए हुए हैं कॉरिडोर के लिए और ये मिरर्स लगे हुए हैं और ये रेड कारपेट लगाया गया है। तो ये इस तरीके का पूरा लुक होता है फर्स्ट क्लास में जैसे ही आप एंटर करते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को अब अपने कंपार्टमेंट में लेकर के चलती हूँ। तो ये है मेरा कंपार्टमेंट और एंटर करने के बाद ये इस तरीके से कुछ दिखता है, मतलब ये 2 सीट है हम लोगों की और इस तरीके से लगेज पूरा फैला हुआ है। ये ऊपर और नीचे की 2 सीट हम लोगों की थी और काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है ये सीट। और ये एक छोटा मिरर दिया होता है और ऊपर वो टॉवेल के लिए स्टैंड्स दिए होते हैं या जो भी बेडिंग और जो कुछ भी आपका कर्टन वगैरह होता है उन सबको रखने के लिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इस टाइम कोविड की वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई हैं ताकि स्प्रेडिंग ना हो सके। और ये एक बड़ा सा फ्रंट मिरर दिया हुआ है जो कि सीट के जस्ट सामने लगा हुआ है। और इस तरीके से श्रेनिका और उसके पापा बैठे हुए हैं और आपको देख के लग सकता है ना कि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा फैला था। एक्चुअली क्या था ना, जैसे ही श्रेनिका आई थी कंपार्टमेंट में उसका नाश्ता पानी बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, तो वो बिल्कुल मेहमानों की तरह अपने आप को ट्रीट कर रही थी यहाँ पर और इस पूरे कंपार्टमेंट को पूरा एंजॉय कर रही थी। तो और ये मैं हूँ, मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि मैं अभी बाहर से आ रही हूँ। तो हम लोग जब भी बाहर जा रहे थे तो डेफ़िनेटली हम लोग मास्क ले रहे थे, सैनिटाइज़र, मतलब हर तरीके का प्रिकॉशन ले रहे थे कहीं मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके। और बाई लकली हम लोग को इस तरीके का एक सेपरेट कैबिन भी मिल गया था तो इस वजह से हम और ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे। और ये जैसे ही है ये बिल्कुल फ्रंट डोर होता है और इस डोर को में लॉकिंग सिस्टम भी होता है, आप चाहें तो अंदर से उसको लॉक कर सकते हैं और फिर इस तरीके से इसको ओपन करते हैं। और खोलने पे भी ऐसी बड़ी सी विंडो होती है और ये सारी पेंटिंग्स होती हैं। चूँकि ये शिव गंगा एक्सप्रेस है तो आप देख सकते हैं कि इसमें शंकर जी की कितनी अच्छी पेंटिंग वगैरह लगी हुई है और डेकोरेशन गंगा आरती का हुआ है, मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी थी इस पूरे कंपार्टमेंट की। कहीं पे मंडोला पेंटिंग थी, कहीं पर मधुबनी पेंटिंग थी और कहीं पर बनारस की छाप दिखाने के लिए उस तरीके की पेंटिंग लगाई गई थी। तो ये था पूरा कंपार्टमेंट। कैसा लग रहा है बाबू ट्रेन में? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? अच्छा इसलिए तो इस तरीके से आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि सच में श्रेनिका बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वो बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, मतलब उसका फुल टाइम ही लगा हुआ था, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना। इसलिए हम लोगों ने मतलब खाने का सब कुछ पैक कर लिया था घर से ही। इवन जो चिप्स बिस्किट्स जो कुछ भी थी वो सारी चीज़ें हम लोग घर से ही लेकर के आए थे। और फिर इस तरीके से ये हम लोग का डिनर वगैरह हो गया था। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हम लोगों को इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा डरा दी थी। वो था एक तो ये कंपार्टमेंट का बिल्कुल सेपरेट होना और दूसरा ये था कि श्रेनिका की एक्टिविटीज़, वो उसको नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब उसको बैठना ही नहीं था, वो बार बार बाहर जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मतलब मन में डर लगा हुआ था कि वो इतना ज़्यादा टहल रही है, बाहर निकल रही है, कहीं मतलब किसी के टच में ना आ जाए। मतलब ये सबसे ज़्यादा डरावना था, मतलब मुझे तो सच में लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ से। दूसरी चीज़ से जो डर लग रहा था वो ये कि हम लोगों ने जब लाइट्स ऑफ़ कर दी, अंधेरा हो गया था, उसके बाद भी ट्रेन चूँकि चल रही थी तो लाइट्स आ जा रही थी तो वो बिल्कुल उठ के बैठ जा रही थी। रात भर ये लड़की नहीं सोई थी। तो बस यही एक डरावनी बात थी और जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग था आप लोग के साथ जो मैंने शेयर किया। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए।